अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है शायरा दस्तूर पर वाक करने की कोशिश की, एहतजाजी वाक पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक। अब फासला कितना है पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वो भी बताऊंगा, लेकिन इनको वाक की आज ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। क्यों, वजह क्या बनी? और कल इन्होंने एहतजाज में बैरिस्टर गोहर जो हैं वो शरीक हुए नहीं। कल इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था ना कि 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे मुल्क भर में। बैरिस्टर गोहर तो एहतजाज में कहीं थे नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं आए। आज इनको एहतजाज ज़ोर का लगा था और अरकान जो कौमी असम्बली हैं बैरिस्टर गोहर की क़यादत में उनके साथ सनाला मस्ती खेल और आमिर डोगर और बाकी लोग भी थे। इन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट के मरकज़ी गेट तक आने की, आ गए। इंतज़ामिया ने और पुलिस ने मरकज़ी गेट बंद कर दिया। इनको बताया कि भाई बाहर 144 नाफिज़ है शहर में और इज्तिमा पर और ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। आप बाहर जाएंगे तो आपको पहले तो गिरफ़्तार किया जाएगा और 144 की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में आपके ख़िलाफ़ फिर मुकदमा भी दर्ज होगा। ये उनको बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी गई। बड़ी झिग चलती रही और कोशिश इन्होंने पूरी की कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का जो फासला है वो 100 मीटर भी नहीं है। वैसे तो गेट ही साथ हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट की पार्किंग का और सुप्रीम कोर्ट का वो गेट जहां से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरते हैं, जहां से मुअज़्ज़िज़ जजेस गुजरते हैं, वो गेट और पार्लियामेंट की पार्किंग का गेट बिल्कुल साथ है, बीच में सिर्फ दीवार है। अब ये बताएं कि कितना फासला है ये। हाँ, पार्लियामेंट का मरकज़ी गेट और सुप्रीम कोर्ट का मरकज़ी गेट, उनमें थोड़ा फासला है, 100 सवा 100, ज़्यादा से ज़्यादा 150 मीटर। 150 मीटर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मीडिया के लिए शो करना था। जिस तरह फ़ोटो सेशन जिसको कहा जाता है कि भाई मीडिया के लिए शो करना है, खान साहब को बावर कराना है, दुनिया को बावर कराना है। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने एहतजाजी वाक की, शाहरा दस्तूर पर निकल आए जी। मीडिया तो कवरेज देगा, नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया पर बड़ी कवरेज चलनी है और इंटरनेशनली भी पैगाम देना है कि जी बड़ा एहतजाज हो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया ने इनको खबरदार कर दिया, पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, कि भाई 144 की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अगर 144 नाफिज है मुल्क में, इस्लामाबाद में, तो वो सिर्फ आम शहरियों के लिए तो नहीं है। उसकी पाबंदी करना आम शहरियों पर तो लाजिम नहीं है ना, अरकान पार्लियामेंट पे भी लाजिम है, हर बंदे पे लाजिम है। जो भी इज्तिमा करेगा, जो भी ज़्यादा लोग इकट्ठे करेगा, एहतजाज करेगा, जलसा जुलूस करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा, FIR होगी, मुकदमा होगा, गिरफ़्तारी भी होगी। तो बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर की क़यादत में जो अरकान कौमी असम्बली निकलने की कोशिश कर रहे थे, गेट तक आ सके। मरकज़ी जो गेट है पार्लियामेंट का मेन गेट, जहाँ से MNAs जाते हैं, जहाँ से वज़ीर आज़म भी कभी कभार आते हैं, और वो गेट जब बंद कर दिया तो मीडिया भी आया, कवरेज शवरेज भी थोड़ी बहुत हुई, हल्ला गुल्ला भी हुआ, लेकिन खामोशी से और शराफत से पीटीआई वाले अच्छे बच्चों की तरह वापस चले गए और इन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, कोई इन्होंने ज़्यादा ज़िद नहीं की कि हमने जाना है जी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है या शायरा दस्तूर पर हमने वाक करनी है, और ख़ामोशी से पार्लियामेंट में अंदर वापस चले गए। तो इस तरह इनकी वाक की जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली में जो तकारीर हुई हैं उसमें वज़ीर कानून ने
हुकूमत की तरफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है कि जी आप आएँ, हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात किस बात पे? उन्होंने बिल्कुल बता दिया PTI को कि हम जो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो पार्लियामेंट के ऐवान को, हाउस को बेहतर माहौल देने के लिए और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, बेहतर माहौल में चलाने के लिए, इफ़हाम व तफ़हीम पार्लियामेंट के अंदर बरकरार रखने के लिए आपके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कहा कि बानी PTI के मामले पर मुज़ाकरात करें हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं ये बात की। उसके लिए इनको रास्ता भी वज़ीर कानून ने बता दिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर कानून ने बैरिस्टर गोहर को कहा कि जी बात सुने, बात जो आप कर रहे हैं सज़ाओं की, वो तो अदालतों ने दी हैं, वो ये फोरम तो है नहीं। पार्लियामेंट ने तो, असेंबली ने तो सज़ा दी नहीं है किसी को भी। आप पहले कहते थे बकौल राना सनाउल्लाह के कि ये पहले कहते रहे PTI वाले कि आपके पास सबूत हैं तो दो न सज़ा। ये PTI वाले खुद कहते रहे सज़ाएं दो अगर सबूत हैं तो। जब अदालतों में सबूत पेश हुए, इनको सज़ाएं हुई हैं, तो अब कह रहे हैं कि यार हमें सज़ाएं दे रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भाई हमारे ख़िलाफ़ हमें जो मुकदमा दायर किए गए थे PTI के दौर में, वो तो फांसी तक पहुंचाने के लिए थे, वो सज़ाए मौत वाले थे। सज़ाए मौत वाले मुकदमात इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ दायर किए थे। तो हमने तो अदालतों के हवाले किया हुआ है कि भाई अदालतों से, बड़ी अदालतें भी मौजूद हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है। अगर छोटी अदालतों से आपको सज़ाएं मिली हैं तो आप बड़ी अदालतों से रुजू कर सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हमने गुनाह नहीं किया, हमने कोई हमले नहीं किए, हमें हमारे ख़िलाफ़ गलत फ़ैसले दिए गए हैं, वहाँ पे साबित करें। आप वहाँ पे भी साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद आपकी नाअहलियाँ हुई हैं। जितनी भी नाअहलियाँ हुई हैं, मज़ीद भी नाअहलियाँ हो सकती हैं, मज़ीद क्योंकि सज़ाएँ आ सकती हैं। अभी मुकदमात बहुत सारे चल रहे हैं, अभी बहुत सारे शहरों में जो मुकदमात हैं अदालतों में अभी भी पेंडिंग में हैं और वो प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है, वो चल रहे हैं मुकदमात, उनमें सज़ाएँ भी आनी हैं। तो सज़ाएँ आएंगी तो मज़ीद नाअहलियाँ भी होंगी। लेकिन जो आज वज़ीर कानून ने इनको पेशकश की है वो बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई हम पार्लियामेंट की हद तक, वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि अपोजिशन के साथ बैठो, अपोजिशन को इंगेज करो, मुज़ाकरात करो। मुख्तलिफ कानून साजी होती है, बिल्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट बिल होते हैं, उन पर अपोजिशन के साथ मुशावरत करो और इफ़हाम व तफ़हीम भी ऐवान में लाई जाए ताकि ऐवान का माहौल बेहतर हो, गालम गलोच की सियासत न हो, एक दूसरे के गले गरेबान को न पकड़ें और एक दूसरे की बात सुने। इसलिए मुज़ाकरात करने के लिए, इस मकसद के लिए हम तैयार हैं। बाकी जो सज़ाओं जज़ाओं का मामला है वो आप अदालतों में जाएं, वहाँ से ही आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।